नंबर एनालॉजी कैसे प्रश्न एसएससी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या हमारा एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। नंबर एनालॉजी किस प्रश्न से जो देखो किस प्रकार से करेंगे। 6 का रिलेशन जो 40 है उसी सेम प्रकार से क्वेश्चन मार्क रिलेशन 148 होगा, वही सेम रिलेशन 3 का यहाँ पे 13 से होगा। तो ऐसे सवाल को किस प्रकार से करेंगे। तो 6 से 40 किस प्रकार बनाओगे। अगर हम लोग 6 की स्क्वायर कर लें, 6 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 36, 36 में अगर हम लोग 4 जोड़े तो हमारा क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 से 13 देखो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग भी 3 की स्क्वायर कर लेते हैं। 3 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 3 की स्क्वायर होती है हमारी 9, 9 में जैसे 36 के स्क्वायर में 4 जोड़े, इसी प्रकार से 3 के स्क्वायर में हम लोग 4 जोड़ेंगे, यानी कि 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 13, जो कि हमें दे रखा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे किस संख्या का स्क्वायर करके हमारा 148 बन जाए। 4 जोड़ने पर 148 बनना चाहिए। तुम्हें पता है कि 112 में 4 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 148 बनेगा, यानी कि 148 में हम पहले 4 घटा लेते हैं, तुम्हारा क्या आएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 144 हमारा होता है 12 का स्क्वायर। भाई 12 का स्क्वायर करो क्या होता है 144। 144 में 4 जोड़ोगे सेम लॉजिक तभी तुम्हारा 148 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, यानी क्वेश्चन मार्क हमारे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो 6 के स्क्वायर की 4 जोड़ा 40 बना, 12 के स्क्वायर की 4 जोड़ा 48 बन गया, इसी प्रकार 148 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 3 के स्क्वायर की 4 जोड़ा तुम्हारा क्या बन गया 13 बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा मिसिंग नंबर से है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर में फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसे सवाल व्रत में दे रखे हो तो मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब जानना जरूरी होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज हमारा जो घड़ी की दिशा के रूप में चले ये हमारा क्लॉकवाइज होगा, ये हमारे इस तरीके से हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो 20 इनके बीच का गैपिंग देख लेंगे। 20 और 36 के बीच की गैपिंग कितनी की है, तुम्हारी 16 की गैपिंग है। ठीक है, कितनी गैपिंग है 20 और 36 के बीच हमारी कितनी गैपिंग है 16 की गैपिंग है। 36 और 68 के बीच हमारी गैपिंग कितनी की है, तो 36 में क्या जोड़ेंगे 68 बन जाए, तो 32 जोड़ेंगे, मतलब 16 को 2 गुना हो रहा है। ठीक है 68, इसी प्रकार से हम लोग 68 की 132 के बीच गैपिंग देखेंगे, तो हमारी कितनी गैपिंग हो रही 64 की गैपिंग हो रही। भाई 68 में 64 जोड़ोगे तभी तुम्हारा 132 बनेगा, मतलब हो क्या रहा 16, 16 का 2 गुना हुआ, फिर 32 का 2 गुना, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, तभी तो 132 बना। इसी प्रकार से 132 से 260 कैसे बनाएंगे। तो देखो अब 64 का 2 गुना करें, अब 64 का 2 गुना क्या होता है, 64 का 2 गुना होता है हमारा 128, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना देखो कि 132 में क्या जोड़ोगे हमारा 260 बन जाए, यानी कि देखो 16 का 2 गुना किया, देखो 16 20 में 16 जोड़ा तो 36 बन गया। ठीक है, अब 36 में 16 को 2 गुना जोड़ दिया तुम्हारा 68 बन गया। इसी प्रकार से 68 में 32 का 2 गुना जोड़ दिया तुम्हारा 132 में 68 में 32 जोड़ दिया तुम्हारा क्या बन गया 132 बन गया। इसी प्रकार से हम लोग 64 का 2 गुना क्या होता है 128, 128 को 132 में जोड़ देंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 260 बन जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। अब इसके आगे बड़ी संख्या नहीं लेंगे। अब भाई देखो यहाँ पे 16 हुआ, तो 16 का भी तो 2 गुना करके कुछ आया होगा ना, तो 8 को 2 गुना किया गया होगा तभी तो यहाँ पे 16 आया, यानी कि 8 का 2 गुना, तो मतलब क्या देखो क्या जोड़ा गया होगा कि हमारा मतलब 16 बन गया होगा। तो भाई देखो 12 12 में जब हम लोग 8 जोड़ देंगे, 12 में 8 जोड़ोगे 12 8 तभी तो यहाँ पे 20 होगा, यानी कि यहाँ पे 8 होगा तभी तो 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 हुआ, तभी तो 16 को 2 गुना 32 हुआ ना, यानी कि 8 का 2 गुना 16, यानी कि हम लोग 12 हुआ होगा तभी तो यहाँ पे 20 आया होगा, यानी कि 12 में 8 जोड़े तो हमारा क्या हो गया 20, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आएगा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तभी 20 आया, फिर 8 को 2 गुना करते हुए फिर उसका 2 गुना फिर उसका 2 गुना करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क हमारा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ समझ में ना आया हो तो।